जय माता दी। आप सभी पर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज सुनिए माँ अन्नपूर्णा की संपूर्ण कथा चालीसा सहित। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सुनते हैं। मार्गशीर्ष महीने में 21 दिनों तक चलने वाला माँ अन्नपूर्णा का व्रत बहुत ही चमत्कारी है और इस व्रत को लोग अन्नपूर्णा माँ का धन्यवाद प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए रखते हैं। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से, इस दिन व्रत रखने से हर प्रकार के सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। जो लोग किसी कारण से पूरे महीने 21 दिनों का उपवास न रख पाए, ऐसे लोग यदि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं और व्रत की कथा पढ़ते सुनते हैं, विधि विधान से अपने रसोई घर की पूजा करते हैं, अन्नपूर्णा माँ को भोग लगाते हैं, उन्हें भी 21 दिनों के व्रत के पुण्य की ही प्राप्ति होती है। इस बारे में पुराणों में जो कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वैसे तो उन्हें सारे सुख प्राप्त थे, केवल गरीबी उनके दुख का कारण थी और यह दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार बैठे बैठे कैसे काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन वह भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, मैं तो केवल आपके सहारे बैठा हूँ। ऐसा कहकर विनती करते हुए वह 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा और कौन क्या कह के चला गया। अब धनंजय इसी सोच में पड़ गया। फिर वह मंदिर में जितने भी ब्राह्मण लोग आया करते, भक्तजन आया करते, उन सभी से पूछने लगा कि पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है तो इसीलिए तुझे हर समय केवल अन्न की बात ही सूझती है। जा घर जाकर भोजन ग्रहण कर। अब धनंजय घर गया, अपनी पत्नी से सारी बात उसने बताई तो पत्नी कहने लगी, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है और वे स्वयं इस बात को प्रकट करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना कीजिए। धनंजय फिर से जैसे का तैसा यानी कि बिना खाए पिए भगवान की पूजा में और ध्यान में बैठ गया। अब रात में शंकर जी ने फिर से उसके कान में आज्ञा दी, जा तू पूर्व दिशा में जा और फिर रास्ते भर अन्नपूर्णा का नाम जपते रहना। इस प्रकार धनंजय अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता, झरनों का मीठा पानी पीता। इस प्रकार जाने कितने ही दिनों तक वह लगातार चलता गया। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद उसे एक बहुत सुंदर वन मिला जो चांदी की तरह उजला था। इस प्रकार उसी वन में एक सरोवर भी था जिसके किनारे जाने कितनी ही सुंदर अप्सराएं झुंड बनाए हुए बैठी थी। उनमें से एक कथा कहती थी और माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहा करती। वह अगहन महीने की उजियारी रात थी और उसी दिन से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, धनंजय को उसे वही शब्द वहाँ भी सुनने को मिला। धनंजय ने हिम्मत जुटाकर उन सभी देवियों के पास जाकर पूछा, हे देवियों, यह आप क्या कर रही हैं। तब उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तब धनंजय ने पूछा, इस व्रत को करने से क्या मिलता है, इस पूजा का विधान क्या है, क्या किसी और ने भी इस व्रत को किया है और इस व्रत को कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, कृपया आप सभी मुझसे बताइए। तब वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए इसे गांठ का सूत लेना चाहिए। अगर 21 दिन व्रत ना कर पाए तो केवल 1 दिन भी उपवास कर सकते हैं और अगर 1 दिन का उपवास करना भी संभव ना हो तो पूर्णिमा के दिन केवल कथा सुनकर प्रसाद ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कथा सुनने से पहले कुछ भी ग्रहण न करें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला अगर कोई भी ना मिले, अपने सामने पीपल के पत्तों को रखकर या सुपारी या फिर ग्वार पाठे के वृक्ष के सामने बैठकर
या दीपक जलाकर या फिर सूर्य गाय या तुलसी जी या महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। अगर भूल से कुछ मुंह में चला भी जाए तो फिर एक दिन का उपवास फिर से करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से मुझे क्या मिलेगा? तब वे देवियाँ कहने लगी, इसको करने से अंधों को आंखें मिल जाती है, लूलों को हाथ मिल जाते हैं, निर्धन के घर में भंडार भर जाता है, बांझ को संतान मिल जाती है, मूर्ख को विद्या मिल जाती है। और जो भी जिस कामना से इस व्रत को करता है, माँ अन्नपूर्णा उनकी सब इच्छाएं पूर्ण करती हैं। तब धनंजय कहने लगा कि बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे इस व्रत का डोरा दोगी? तो देव कन्याएं कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे डोरा देंगे, ले इस व्रत का डोरा ले। फिर धनंजय ने वह डोरा लेकर व्रत पूर्ण किया। जब व्रत पूरा हुआ तब सरोवर में से 21 खंड की सोने की सीढ़ी हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह नीचे उतर गया। जब नीचे उतरा तो उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान, सामने भिक्षा के लिए शंकर भगवान खड़े हुए हैं। देवांगना चवरिया बांधकर पहरा दे रही है। धनंजय दौड़कर माँ अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय कहने लगा, माँ, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माँ कहने लगी, तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सम्मान करेगा। तब माँ अन्नपूर्णा ने धन का बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय ने देखा, वह तो अपने घर के सामने खड़ा है। अब वह घर आ गया। माँ अन्नपूर्णा का वरदान अपने साथ लेकर आया। अपनी पत्नी से उसने सारी बात कही। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर में सुख और संपत्ति का धन का भंडार भर गया। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में सैकड़ों मधुमक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी घर आकर उसकी तारीफ करने लगे, कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं हो तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा की कोई संतान तो है नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। मन न होते हुए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगले साल अगहन का महीना आया। सुलक्षणा ने अपने नए बंधन से बंधे हुए पति से कहलवाया, नहीं चाहिए, ये माँ अन्नपूर्णा का ही प्रताप है जो आज हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह तो धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूरा होने में केवल 3 दिन ही बाकी थे। नई बहू को खबर मिली। अब उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर वह आ गई। उसने आते ही वहाँ भगदड़ मचा दी। वह गुस्सा करती हुई धनंजय को अपने साथ ले गई और नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। इसी समय नई बहू ने उसके हाथ में बंधा हुआ सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माँ अन्नपूर्णा का क्रोध जाग उठा। घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ उस आग में जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान और पति को फिर अपने घर ले आई। उधर नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माँ की कृपा तो अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माँ को माता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से माँ अन्नपूर्णा की आराधना शुरू कर दो, वह जरूर हमारा कल्याण करेंगी। अब धनंजय फिर से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा। उसी प्रकार उसने पूजा की। फिर से वही सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वह माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर उतर गया। वहाँ जाकर वह माँ के चरणों में रोने लगा। माँ प्रसन्न होकर बोली, ले, यह मेरे सोने की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दे दिया है।
धनंजय ने आंखें खोली तो फिर से अपने आप को घर के आगे पाया। वह अपने घर के अंदर आया। उधर सुलक्षणा को दिन चढ़े वह गर्भवती हो गई। 9वां महीना पूरा होते ही उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसके घर में फिर से सुख और संपत्ति का भंडार भर गया। सभी लोग मां अन्नपूर्णा को मानने लगे। इसी प्रकार उस गांव के निसंतान सेठ ने भी अन्नपूर्णा मां का व्रत किया, जिनके प्रभाव से उसके घर में भी पुत्र हुआ। तब उसने मां अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर गांव में बना दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी। यज्ञ करवाया गया और धनंजय को उसी मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। धनंजय को जीविका चलाने के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन मिल गया। अब धनंजय अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ वहां आराम से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब कुछ लूट गया और वे गरीब हो गए। भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने सुना तो उन्हें बुलावा भेजा। उन्हें अलग घर में रखवा लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी करवा दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र अब मां अन्नपूर्णा की कृपा से बड़े आनंद से रहने लगे। हे मां अन्नपूर्णा, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे वैसे ही सबके घर में भरना। इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वालों के घर में कभी भी अन्न और धन की कमी न रहने देना। प्रेम से बोली अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्नपूर्णा व्रत की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी लोक पर सूखा पड़ गया। जमीन बंजर हो गई। फसलें फलों आदि की पैदावार न होने से जीवन पर संकट आ गया। तब भगवान शिव जी ने पृथ्वीवासियों के लिए कल्याण के लिए एक भिखारी का रूप धारण किया और माँ पार्वती जी ने माँ अन्नपूर्णा का अवतार लिया। इसके बाद भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। इस अन्न को लेकर भगवान शिव धरती लोक पर गए और सभी प्राणियों में इसे बांट दिया। इसके बाद धरती पर एक बार फिर से धन धान्य हो गया और इसके बाद से ही मार्गशीर्ष मास के पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। श्री अन्नपूर्णा चालीसा। विश्वेश्वर पद पदम की रज निज शीस लगाए। अन्नपूर्णा तव सुवस बरनौ कवि मत लाए। नित्य आनंद करणी माता बार अरु अभय भाव प्रख्याता। जय सौंदर्य सिंधु जग जननी अखिल पाप हर भव भय हरणी। श्वेत बदन पर श्वेत बसन पुनि संतत्व पद सेवत। ऋषि मुनि काशी पुराधे सबरी माता माहेश्वरी। सकल जगत्राता विषभ रूढ़ नाम रुद्राणी। विश्व विहारिणी जय कल्याणी। पति देवता सतित शिरोमणि पदवी प्राप्त किन गिरि नंदनी। पति बचो दुख नहीं पावा योग अग्नि तव बदन जरावा। देह तजत शिव चरण स्नेह राखे हु जात हिम गिर गहु प्रकट गिरजा नाम धराए। अति आनंद भवन मह छायो नारद ने तब तो ही भर माय हो। ब्याह करण हित पाठ पढ़ाए ब्रह्मा वरुण कुबेर गनाए। देव आज आदिक कही गाए सब देवन को सुजस बखानी। मति पलटन की मन महथानी अचल रही तुम प्रण पर धन्या कीनी। सिद्ध हिमाचल कन्या निज को तब नारद घबराए। तब प्रण पूरण मंत्र पढ़ाए करण हेतु तप तो ही उपदेश। संत वचन तुम सत्य परखे गगन गिरा सुनि टरी नटार। ब्रह्म तब तुव पास पधारे कहे पुत्री वर मांग अनुपा। देहु आज तुई मति अनुरूपा तुम तप कीन अलौकिक भारी। कष्ट उठाहूँ अति सुकुमारी अब संदेह छाड़ कछु मोसो। है सौगंध नहीं छल तो सो करत वेद विद ब्रह्मा जानहि। वचन मोरे है सच मानहि तज संकोच कहूँ निज इच्छा। देहो मन मनमानी भिक्षा सोनी ब्रह्म की मधुर वाणी। मुख सो कछु मुस्काए भवानी बोली तुम का कहूँ विधाता। तुम तो जग के सृष्टा धाता मम कामना गुप्त नहीं तो सो कहवा वाचा। को मोसो दक्ष यज्ञ महमरती 12 शंभुनाथ पुनि हो ही हमारा। सो अब मिलही मोहि मन भाई कही तथास्तु विधि धाम सुधीजिय। विकोटि प्रकाश तब आनन मह करत निवासा। माला पुस्तक अंकुत सोहे कर्म अपर पास मन मोहे। अन्नपूर्णा सदा पूर्ण अज अनवक अनंत पूर्ण कृपा सागरी क्षेम करिमा भव विभूति।
आनंद भरी माँ कमल विलोचन विलसित भाले देवी। कालिका चंडी कराले तुम कैलाश माही है। गिरजा विलसा आनंद साथ सिंधु जा स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई। मृत्यु लोक लक्ष्मी पद पाई विलस सब मह सर्व स्वरूपा। सेवत तो ही अमरपुर भूपा जो पढ़ी है तब यह चालीसा। फल पाई ही शुभ साखी ईसा। प्रात समय जो जन मन लायो पढ़ी है सो भक्ति सुरुचि अधिकाय। स्त्री कलतपति मित्र पुत्र युत परमेश्वर लाभ लही अद्भुत। राज विमुख को राज दिवावे जस तेरो जन सुजस बढ़ावे। पाठ महामद मंगल दाता भक्त मनवा चित निधि पाता। जो यह चालीसा सुभग पढ़ी नावे माता तिनके कारज सिद्ध। सब सखी काशीनाथ प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। इस प्रकार आपने अगहन मास में यह कथा सुनी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।